हर साल दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग लापता हो जाते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ की लाशें मिलती है, लेकिन लाखों ऐसे हैं जिनका कोई नाम, कोई रिकॉर्ड, कोई निशान नहीं मिलता। कहा जाता है कुछ को बेच दिया जाता है, कुछ को पहचान मिटा दी जाती है और कुछ को ऐसे प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्या ये सब अफवाह है? क्या सच में डार्क वेब पर चल रहा है ह्यूमन ट्रेड नेटवर्क? गायब होना हमेशा एक इत्तेफाक नहीं होता। FBI और यूरोपोल की रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल हजारों केस क्लासिफाइड मिसिंग रहते हैं, जहाँ कोई एविडेंस नहीं, कोई CCTV नहीं, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं। कुछ ऐसे मामले मिले जहाँ पीड़ितों के मोबाइल से आखिरी सिग्नल टोर नेटवर्क के नोड से ट्रेस हुआ, मतलब वो इंटरनेट के उस हिस्से में गया जहाँ कोई नाम नहीं, सिर्फ कोड है। डार्क वेब्स के फोरम में कुछ ऐसे हिडन मार्केट पाए गए जहाँ आइडेंटिटीज, पासवर्ड और पर्सनल डेटा तो बिकता ही था, लेकिन कुछ चर्चाएं और भी अंधेरी थी। कुछ वेंडर्स ऐसे थे जो दावा करते थे कि वो लाइव एसेट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इंसान जिन्हें किसी खास जगह डिलीवरी किया जा सकता है। ज्यादातर ये फेक या स्कैम साबित हुए, लेकिन कुछ असली केस में ये चेन लिंक बनाकर सामने आए, जैसे 2019 का ऑपरेशन सेफ हेवन, जहाँ यूरोप के 7 देशों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग पकड़ी गई, जिसका कोऑर्डिनेशन डार्क वेब चैट ग्रुप से होता था। साइबर फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट ने बताया कि कई गुमशुदा लोगों के डेटा डार्क वेब के डेटाबेस में बिकते पाए गए। मेडिकल हिस्ट्री, रेटिना स्कैन्स, वॉइस सैंपल तक। AI टूल्स का इस्तेमाल करके इनकी सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाई जाती है, जिनसे नए डिजिटल प्रोफाइल्स और बैंक फ्रॉड होते हैं, यानी इंसान नहीं, उसकी डिजिटल कॉपी जिंदा रहती है। AI रिसर्च के नाम पर कुछ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की भी चर्चा हुई, जहां ह्यूमन बिहेवियर डेटा सेट्स इलीगली लिए गए। कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में लिखा था रियल ह्यूमन स्ट्रेस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अनवेरिफाइड सोर्सेज। क्या ये वही लोग हैं जो मिसिंग लिस्ट में हैं? कोई साबित नहीं कर सका, लेकिन डेटा का फिंगरप्रिंट्स वही है। इंटरपोल की 2023 रिपोर्ट्स ऑपरेशन ग्लोबल चेन में 68 ऐसे हिडन सर्वर पकड़े गए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आइडेंटिटी क्लोनिंग नेटवर्क से जुड़े थे। कुछ सर्वर्स में मेडिकल ट्रेल डेटा भी मिला, ऐसा डेटा जो किसी सरकारी डेटाबेस में दर्ज ही नहीं था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डार्क वेब, AI और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का एक कनेक्शन अभी बस शुरुआत है। हर मिसिंग पोस्टर सिर्फ एक चेहरा नहीं, वो एक कोड है जो शायद किसी सर्वर पर अब भी घूम रहा है। हर केस क्लोज का मतलब हमेशा एंड नहीं होता, कभी कभी वो अपलोड हो चुका होता है। डार्क वेब क्यूरोसिटी नहीं, एक ट्रैप है। ये उस जाल की तरह है जहाँ जो अंदर गया वो बाहर नहीं आता, कम से कम वैसे नहीं जैसा वो पहले था। अगर आपको कोई सस्पिशियस लिंक या एक्सक्लूसिव डार्क वेब एक्सेस का ऑफर दिखे तो मत खोलना, क्योंकि जो वहाँ जाता है वो कभी नहीं लौटता। मैं हूँ कुशल और आप देख रहे थे कुशल फॉर इनसाइट।